हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सोनी सर। आज हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले बता रहे हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि बच्चों ने डिमांड किया कि सर इंटीग्रल डिफिकल्ट होता है। मैं कहता हूँ इंटीग्रल बहुत इजी है बेटा। इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है। यदि अपन डिफरेंशियल के फार्मूले अच्छे याद हैं, लर्न है, पिछले प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशियल के फार्मूले दिए थे मैंने। आज इंटीग्रेशन के फार्मूले इधर हैं। ये इंटीग्रेशन के फार्मूले, पहले फार्मूले अच्छे लर्न हो जाए तो सवाल तो चुटकियों में हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, तो बेटा इंटीग्रेशन के फार्मूले अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे सपोज अपन डिफरेंशियल लिख रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रल। जैसे मैंने बोला एक्स का डिफरेंशियल होता है 1, तो यहाँ पर 1 का जो इंटीग्रेशन किया जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स। ये लर्न कर लो, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, इसलिए प्लस सी भी लिख सकते हो। सी भी नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन प्लस सी भी लिखते हैं। यहाँ पर x की पावर n का यदि डिफरेंशियल देखा जाए तो x की पावर n का, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे डिफरेंशियल बताए थे। x की पावर n का होता है n x की पावर n-1। यहाँ पर जो डिफरेंशियल होता है, जैसे log x का डिफरेंशियल किया जाए तो log x का बेस e पर होता है, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। यहाँ पर यदि 1/x का इंटीग्रेशन किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आता है log x, और log x बेस e पर है, इसे हम नेचुरल log x कहते हैं, इसको ln x भी बोलते हैं। यहाँ पर x की पावर n का यदि इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पर जो इंटीग्रल होता है, यहाँ पर डिफरेंशियल होता है तो पावर आगे और एक पावर कम हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रल होता है तो एक पावर बढ़ के उतने का ही डिवाइड कर दिया जाता है, जो x की पावर n का इंटीग्रल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे x की पावर 10 का इंटीग्रल किया जाए तो यहाँ पर x की पावर 11/11, ये x की पावर 10 का इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा दी जाती है। इसके बाद इंटीग्रल e की पावर x का यदि डिफरेंशियल किया जाए, e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रल भी होता है e की पावर x। यहाँ पर डिफरेंशियल यदि x का डिफरेंशियल 1 होता है, जैसे रूट x का डिफरेंशियल की बात करें तो इसको होते हैं 1/2 रूट x। तो यहाँ पर 1/रूट x का यदि इंटीग्रल किया जाए तो 2 रूट x आएगा, तो 1/रूट x का इंटीग्रल किया जाए तो इसको बोलते हैं 2 रूट x। यहाँ पर जो डिफरेंशियल होता है उसका ही अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। जैसे a की पावर x का डिफरेंशियल किया था मैंने, तो a की पावर x log a था, और यहाँ पर a की पावर x का यदि इंटीग्रल किया जाए तो इसका आंसर आएगा a की पावर x और अपॉन log a, इस टाइप का। यहाँ पर यदि x का डिफरेंशियल 1 होता है, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशियल किया जाए, कांस्टेंट का, कांस्टेंट माने कोई भी क्वांटिटी होती, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका यदि डिफरेंशियल किया जाए कांस्टेंट का तो 0 होता है। यहाँ पर यदि जीरो का इंटीग्रल किया जाए तो कांस्टेंट आएगा, इसलिए ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। राइट, सही समझ में। इसके बाद यदि ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन एक्स का, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का डिफरेंशियल किया था, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या किया था, कॉस एक्स किया था, या कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या किया था, माइनस साइन एक्स किया था, या टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या किया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स किया। ये डिफरेंशियल आपको आना चाहिए कि साइन एक्स का क्या किया था, कॉस एक्स का। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर आता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर यदि कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा बेटा साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स। यहाँ पर ये टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यदि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर दें तो होता है बेटा टेन एक्स। इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पर कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। यहाँ पर कोसेक एक्स का या सेक एक्स का, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो बेटा होता है सेक एक्स।
यहाँ पर कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है, यहाँ पर कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये, और यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो वो होता है माइनस कोसेक एक्स ये। तो ये इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल आर अपोजिट। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने बोला कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है। और इसमें यदि हमको कोसेक इनवर्स एक्स का करना है तो मैंने जो बोला था कोसेक इनवर्स एक्स का यही इंटीग्रल होता है लेकिन माइनस में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेक एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल यहाँ पर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन का यदि हम कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करें तो यही टेन ही के इंटीग्रल के इक्वल होता है लेकिन माइनस में होता है, राइट। यदि हम सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करें, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करें तो ये याद कर लेना बेटा, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। यदि हम कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करें, यहाँ डिफरेंशियल ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो जो होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये इनवर्स के डिफरेंशियल है। तो इसी प्रकार यदि इसका इंटीग्रल कर दिया जाए, इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स। यदि इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आंसर आता है टेन इनवर्स एक्स, राइट। और यदि इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए किसका, कि 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन आता है सेक इनवर्स एक्स। तो ये इनवर्स के भी इंटीग्रेशन है। इसके बाद कुछ मल्टीप्लाई के भी इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे प्लस का इंटीग्रेशन करें तो प्लस का इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशियल करते थे कि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है यू का, और प्लस लगा तो प्लस करके भी का इंटीग्रेशन कर दो, यदि माइनस लगा तो माइनस करके कर दो, और यदि इंटीग्रेशन इनटू का करना है तो इनटू का इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, सेकंड फंक्शन तो फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो बने उसका पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये इनटू का इंटीग्रेशन होता है। इसमें बेटा 3 फार्मूले वेरी वेरी इंपोर्टेंट और हैं कि यदि ये जो साइन इनवर्स एक्स है √a², यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसका आंसर था साइन इनवर्स एक्स, जो कि देखो ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि इसमें a² आ गया तो यहाँ पर x/a आएगा। जी विशेष ध्यान रखना कि साइन इनवर्स में यदि a² आ गया तो इसको बोलेंगे साइन इनवर्स x/a, और यदि a² इसमें आ गया 10 वाले में तो इसको बोलेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। ये 2 फार्मूले और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरे फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, ये फार्मूले याद होने चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन के सवाल कर पाएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।